जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चतुर्वर्ण की स्थापना के मार्ग में एक तीसरी कठिनाई भी है। अगर चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो भी जाए तो उसे किस तरह बनाए रखा जाएगा। चतुर्वर्ण की सफलता की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है कि एक दंड पद्धति भी रहे जो दंड विधान के जरिए इस व्यवस्था को जारी रखे। चतुर्वर्ण को तोड़ने वालों से निपटने की समस्या इसमें लगातार आती रहेगी। अगर इस व्यवस्था को तोड़ने पर दंड का विधान न हो तो लोगों को उनके अपने अपने वर्ग में बांधे रखना संभव नहीं होगा। पूरी पद्धति छिन्न भिन्न हो जाएगी, क्योंकि यह वर्गीकरण मानव प्रकृति के अनुकूल नहीं है। चतुर्वर्ण अपनी अंतर्निहित अच्छाई के आधार पर ही बना नहीं रह सकता। इसे कानून द्वारा ही लागू कराना होगा। दांडिक अनुशस्ति के बिना चतुर्वर्ण के विचार को चरितार्थ नहीं किया जा सकता। इसका प्रमाण रामायण की कथा में मिलता है, जिसमें राम ने शंबुक का वध किया था। कुछ लोग राम को दोषी मानते हैं कि उन्होंने खिलवाड़ स्वरूप या किसी कारण के बिना शंबुक का वध किया था। परंतु यदि राम पर शंबुक की हत्या करने का दोष लगाया जाता है तो संपूर्ण स्थिति को गलत समझना होगा। राम राज्य चतुर्वर्ण पर आधारित राज्य था। राजा के रूप में राम चतुर्वर्ण को अक्षुण्ण रखने के लिए बाध्य थे। अतः शंबुक की हत्या करना उनका कर्तव्य था, क्योंकि शंबुक शूद्र था और उसने अपने वर्ग का अतिक्रमण किया था तथा वो ब्राह्मण बनना चाहता था। यही कारण है कि राम ने शंबुक को मार डाला। लेकिन इससे यह प्रकट होता है कि चतुर्वर्ण को बनाए रखने के लिए दांडिक अनुशास्ति आवश्यक है। इसके लिए न केवल दांडिक अनुशास्ति बल्कि मृत्युदंड भी आवश्यक है। यही कारण है राम ने शंबुक को मृत्युदंड से कम दंड नहीं दिया। यही कारण है कि मनुस्मृति में इतना भारी दंडादेश विहित किया गया है कि यदि कोई शूद्र वेद पाठ करता है या वेद पाठ सुन लेता है तो उसकी जिह्वा काट ली जाए या उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। चतुर्वर्ण के समर्थकों को यह आश्वासन देना होगा कि वे मनुष्यों का वास्तविक वर्गीकरण करेंगे और 20वीं शताब्दी के अनुसार समाज को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वो मनुस्मृति की दांडिक अनुशास्तियों में संशोधन करे। ऐसा प्रतीत होता है कि चतुर्वर्ण के समर्थकों ने यह नहीं सोचा है कि उनकी इस वर्ण व्यवस्था में स्त्रियों का क्या होगा। क्या उन्हें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में विभाजित किया जाएगा या उन्हें अपने पतियों का दर्जा प्राप्त कर लेने दिया जाएगा। यदि स्त्री का दर्जा शादी के बाद बदल जाएगा तो चतुर्वर्ण के सिद्धांत का क्या होगा। अर्थात क्या किसी व्यक्ति का दर्जा उसके गुण और आधारित होना चाहिए। यदि उनका वर्गीकरण उनके गुण के आधार पर किया जाता है तो क्या उनका ऐसा वर्गीकरण नाम मात्र का होगा या वास्तविक का। यदि वो नाम मात्र का है तो बेकार है। इस स्थिति में तो चतुर्वर्ण के समर्थकों को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी वर्ण व्यवस्था स्त्रियों पर लागू नहीं होती। यदि ये वास्तविक है तो
क्या चतुर्वर्ण के समर्थक स्त्रियों पर इस व्यवस्था को लागू करने के तर्कसंगत परिणामों का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं? उन्हें महिला पुरोहित तथा महिला सैनिक रखने के लिए तैयार रहना होगा। हिंदू समाज महिला शिक्षकों तथा महिला बैरिस्टरों का अभ्यस्त हो गया है। वो महिला किण्वकों और महिला कसाईयों के लिए भी अभ्यस्त हो सकता है, लेकिन वो एक बहादुर आदमी होगा जो यह कहेगा कि हिंदू समाज महिला पुरोहितों और महिला सैनिकों के लिए अनुमति देगा, लेकिन यह स्त्रियों पर चतुर्वर्ण लागू करने का तर्कसंगत परिणाम होगा। इन कठिनाइयों के बावजूद मेरा विचार है कि एक जन्मजात मूर्ख को छोड़कर कोई भी व्यक्ति यह आशा और विश्वास नहीं कर सकता कि चतुर्वर्ण का फिर से सफल उद्भव होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।